Hello बच्चों, let's read the question and the question is which of the following statements about the work of Griffith and then Avery, McLeod and McCarthy on Streptococcus pneumoniae is false. अगर हम बात करें ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट की, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल and then the work of Avery, McLeod and McCarthy is the biochemical characterization of transformation principle. इन ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट प्रिंसिपल में क्या था, दो स्ट्रेन्स लिए गए थे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, दैट इज आर सेकेंड एंड एस थर्ड. आर सेकेंड जो था वो नॉन विरुलेंट स्ट्रेन था, नॉन कैप्सुलेटेड स्ट्रेन है. तो एस स्ट्रेन इज कैप्सुलेटेड एंड विरुलेंट स्ट्रेन जो क्या करेगा, डिजीज कॉज करेगा, निमोनिया कॉज करेगा. एंड आफ्टर दैट उसने क्या किया, 4 एक्सपेरिमेंट प्रोसेसेस किए थे ग्रिफिथ ने, वेयर आर स्ट्रेन वाज इंजेक्टेड इनटू माइस व्हिच रिजल्टेड इन माइस लिव्ड. उसके बाद एस स्ट्रेन इंजेक्ट किया गया माइस में व्हिच रिजल्टेड इन माइस डाइड. देन हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाज इंजेक्टेड इन माइस, माइस लिव्ड क्योंकि हीट ने क्या किया था, एस स्ट्रेन के विरुलेंट नेचर को किल कर दिया था. एंड आफ्टर दैट हीट किल्ड S strain plus R strain and then mice died क्योंकि जो एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ फ्रॉम द S strain जिसने क्या किया, R strain को कन्वर्ट कर दिया इनटू द विरुलेंट स्ट्रेन में, जिसकी वजह से माइस क्या हो गया, मर गया, चूहा क्या हो गया, मर गया. तो देर वॉज एन एजेंट जिसने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन से कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट था जिसने क्या किया था, आर स्ट्रेन को विरुलेंट नेचर में कन्वर्ट कर दिया, में ट्रांसफॉर्म कर दिया. तो इस ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट को कैरेक्टराइज किया गया किसमें, एवरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी ने, दैट दिस ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट इज डीएनए. उन्होंने केमिकली इसको कैरेक्टराइज किया एज द डीएनए. अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स के लिए गलत है. दैट ओनली द एस स्ट्रेन हैज अ सेल वॉल लाइक कैप्सूल while the R strain is non-capsulated. तो सिर्फ S strain में ही क्या होगा, कैप्सूल होगा. So this statement is true. The mouse in Griffith's experiment would have died if injected with living S strain and heat killed R strain. R strain तो वैसे भी नॉन विरुलेंट था, तो ये क्या करेगा, माउस को कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा. बट जो एस स्ट्रेन है वो विरुलेंट स्ट्रेन है एंड एस स्ट्रेन इज लाइव लिविंग एस स्ट्रेन, तो इट वुड हैव किल्ड, उसने क्या किया, माइस को मार दिया था. तो इट दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. तो अगर हमारे पास एक ऐसा एक केमिकल कॉम्पोजिशन हो जहाँ पे लिविंग एस स्ट्रेन होगा और हीट किल्ड आर स्ट्रेन होगा, तो पक्का क्या होगा, हमारे पास माइस जो होगा वो मर जाएगा. तो सी ऑप्शन इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज एसोसिएटेड विद एस स्ट्रेन्स कैप्सूल. इट इज नॉट एसोसिएटेड विद कैप्सूल, बल्कि वो उसका जो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट था वो क्या था, डीएनए था. सो दिस स्टेटमेंट इज false. D. Transformation of living R strain into S strain could also occur in test tubes without involving a mouse. This is the true क्योंकि जो हमारे पास बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन हुई थी वो क्या हुई थी, इन विट्रो हुई थी. So this statement is true and the correct answer for this question is C. The transformation principle is associated with the S strain's capsule. All the best.